दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां, आज स्क्रीन पर जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। आज हमारी दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की अंतिम क्लास है। आज के बाद दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का मुलाकात यहीं पे समाप्त होगा, ये क्लास यहीं पे समाप्त होगी। आगे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लास पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों ने कवर किया पूरी की पूरी 100 क्लास। ऐसा नहीं कि सिर्फ 100 क्लास का ही लेक्चर था दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने टोटल कवर कर लिया दोस्तों 330 क्लास। कितना हो गया टोटल? ओवरऑल देखा जाए तो कुल 330 क्लास हो चुके हैं। अभी तक हम लोग अपनी क्लास में, आज की क्लास अगर आप ले लेंगे दोस्तों, तो कुल 9900 सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने सवाल? 9900 सवाल दोस्तों अब तक हम लोग अपने क्लास में पढ़ चुके हैं। बस 100 सवाल और जहां पढ़े ना, 10,000 सवाल का पिटारा हमारे पास हो जाएगा। मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं, शुरू से लेकर आखिरी तक मैं आपको यही समझाता रहा हूं कि देखिए, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो, आप कहीं से भी पढ़ते हैं, लेकिन ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा शुरू से हमें फॉलो किया होगा उसका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, मिडावल कंप्लीट हो गया, मॉडर्न कंप्लीट हो गया, पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। इस तरह से धीरे धीरे करके हम लोग 5 विषय डिटेल में पढ़ चुके। जितना विस्तार से पढ़ सकते थे उतने विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आज की जो हमारी टॉपिक है दोस्तों, ये भौगोलिक उपनाम से संबंधित टॉपिक है। बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे लौंका द्वीप किसे कहते हैं, गोरों की कब्र किसे कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, एमराल्ड द्वीप किसे कहते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको एक वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरह से और वीडियो भी बनाए गए। पीछे के जो 329 वीडियो थे उसमें भी दोस्तों इतना ही एफर्ट, इतने ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ाया गया है। मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल आप ये वीडियो जरूर देखेंगे। एक बात और समझाना चाहूँगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मेरा अपना मानना है कि आपको बैच सब्जेक्ट वाइज ज्वाइन करना चाहिए। एक एक सब्जेक्ट उठाइए, उसे इतना डीप में पढ़ लीजिए कि भारत का कोई भी एग्जाम आपसे रुके ना। देखिए, जब एक बार सब्जेक्ट पर पकड़ बन जाएगी ना तो टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए बार बार आपको कहता हूं कि आप इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कीजिए। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। आइए पढ़ना आरंभ करते हैं। बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। पहला सवाल है दोस्तों, स्वर्णिम द्वारका नगर। स्वर्णिम द्वारका नगर दोस्तों ये किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आपने सैन फ्रांसिस्को का नाम सुना है, सुना ही होगा कभी न कभी, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को ये पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है दोस्तों यूएसए में, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है। अमेरिका की वैसे राजधानी कहाँ पर? तो वाशिंगटन डीसी राजधानी है, याद रखेंगे। एक सवाल दोस्तों यहाँ पर और मुझे याद आ रहा है, शिकागो। शिकागो, शिकागो को क्या कहा जाता है दोस्तों? शिकागो को धूम्र नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है शिकागो को? शिकागो को धूम्र नगर कहा जाता है। कभी परीक्षा में पूछे कि बताइए धूम्र नगर किसे कर, अमेरिका की बात आई तो मुझे याद आ गया, ठीक है, कि धूम्र नगर का दर्जा किसे दिया जाता है, किसे कहा जाता है? तो जवाब क्या होगा आपका? शिकागो आपका जवाब होगा, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, स्काई स्क्रैपर्स। जी हाँ दोस्तों, एक मूवी भी आया था, आपने देखा होगा, रॉक की एक मूवी थी स्काई स्क्रैपर। देखा है कि नहीं? बहुत शानदार मूवी, जबरदस्त मूवी है, ठीक है। उसमें जो रॉक है दोस्तों, हीरो का नाम है, ठीक है, वो जो है दोस्तों एक जो है दिव्यांग व्यक्ति की भूमिका निभाता है और बहुत शानदार सी मूवी है। उसकी पूरी फैमिली एक बड़े से बिल्डिंग रहती है, कई तल्लों की, उसमें दोस्तों फंस गई रहती है, उसी को निकालने के ऊपर कहानी है। बड़ी अच्छी मूवी है स्काई स्क्रैपर, ठीक है। स्काई स्क्रैपर नगर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों न्यूयॉर्क को। यह भी कहां पड़ता है दोस्तों? न्यूयॉर्क भी कहां पड़ता है दोस्तों? यह भी आपके अमेरिका में पड़ता है। न्यूयॉर्क को दोस्तों एम्पायर सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं न्यूयॉर्क को? न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी भी कहते हैं। मान लीजिए कल हो सकता है आपसे ये पूछ ले एम्पायर सिटी किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? न्यूयॉर्क कहते हैं। और इसी को स्काई स्क्रैपर का नगर भी दोस्तों कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल कर, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। जी हाँ दोस्तों, थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? ये कहा जाता है दोस्तों भूटान को। किसे कहा जाता है? भूटान। राजधानी कहां पड़ती है? हमारा पड़ोसी देश है भूटान। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्या है? थिम्पू, इसकी राजधानी थिम्पू है। और भूटान को, भूटान वही देश है दोस्तों जो आज तक गुलाम नहीं हुआ, ठीक है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है दोस्तों? ये भूटान को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। करा 7 पहाड़ियों का नगर। ऐसे तो देखेंगे दोस्तों, देखिए 7 टापुओं से घिरा शहर, 7 टापुओं से घिरा शहर,
घिरा शहर दोस्तों कौन है, याद रखेंगे मुंबई को किसे कहते हैं, जो 7 टापू से घिरा है। और किस द्वीप पर बसा है दोस्तों, तो याद रखेंगे यह सालसेट द्वीप पर बसा है। ठीक है, ये इसे दोस्तों क्या कहते हैं, इसे माया नगरी भी कहते हैं, माया नगरी। लेकिन यहां पर सवाल अलग है, यहां कह रहा है 7 पहाड़ियों का नगर, टापू की बात नहीं, सीधे पहाड़ी की बात कर रहा है। तो ये दोस्तों कौन सा है जवाब, याद रखेंगे रोम जवाब होगा, रोम। रोम राजधानी है दोस्तों इटली की, किसकी राजधानी है, याद रखेंगे इटली की। इटली की राजधानी कहां पर है, इटली की राजधानी रोम है। और रोम को पोप का शहर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शाश्वत शहर कहते हैं, इटर्नल सिटी कहते हैं, कई सारे नाम इसके। ठीक है, कभी परीक्षा में पूछे शाश्वत शहर किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। इटर्नल सिटी किसे कहते हैं, इटर्नल सिटी इसी को कहते हैं। पोप का शहर किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं, पोप का शहर। ठीक है, पोप का शहर। तो कितने सारे जवाब आपको मिल गए। ठीक है, 7 पहाड़ियों का नगर, 7 टापुओं से घिरा हुआ, वो मुंबई है, वो अलग है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। जो भी मेरे से बेस्ट हो पाता है ना, वो चीजें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा लौंग का द्वीप, बहुत ध्यान से पढ़ेगा तब बताएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, लौंग का द्वीप ये किसे कहते हैं और कहां स्थित है और क्यों कहते हैं, तीनों सवालों का जवाब देना है आपको। तो याद रखेगा लौंग का द्वीप जो दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर में दोस्तों 2 लौंग के द्वीप हैं। कौन कितने हैं दोस्तों, लौंग का द्वीप। ये इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि दोस्तों यहां से लौंग का एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट मतलब बहुतायत मात्रा में यहां पर लौंग का निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है, दूसरे देशों में भेजा जाता है। और ये 2 अलग अलग जगह दोस्तों याद रखेगा। एक नाम सुना होगा दोस्तों आप जंजीबार के बारे में, अफ्रीका के पास पड़ता है जंजीबार। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, एक जंजीबार द्वीप और एक द्वीप है। ठीक है, जंजीबार द्वीप, और दूसरा याद रखेगा पेम्बा द्वीप। कौन सा, जंजीबार और पेम्बा द्वीप, ये दोनों को याद रखेंगे। इन दोनों को लौंग का द्वीप कहते हैं। ठीक है, वैसे पॉपुलर जंजीबार है, वो आप याद रखेंगे, बहुत शानदार सा सवाल है। हिंद महासागर में दोस्तों स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों करा एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है, बहुत ध्यान से पढ़िए। एड्रियाटिक की रानी, बहुत ध्यान से पढ़िए और बताइए कि एड्रियाटिक की रानी ये किस शहर को कहा जाता है। ये दोस्तों यूरोप में स्थित है और वेनिस को कहा जाता है, वेनिस को। ठीक है, याद रखेंगे वेनिस को नहरों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक बार यदि आपने गूगल पर वेनिस देख लिया, आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसे भी शहर, जैसे हमारे यहाँ रोड होता है, गलियां होती हैं, उसी तरह वहां क्या होता है, नहर होता है। ठीक है, वहां मतलब पानी की गलियां हैं, लोग नाव में बैठकर अपने घरों में जाते हैं। भाई एक बार आप गूगल कीजिए, तबीयत खुश हो जाएगी, जबरदस्त। ठीक है, तो नहरों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों, नहरों का। अच्छा यही पूछ देता दोस्तों नहरों का देश किसे कहते हैं, नहरों का शहर अलग हो जाएगा। अगर पूछता नहरों का देश, आपको बिलीव नहीं होगा, नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। किसे कहा जाता है, पाकिस्तान को। यदि आपसे कहा जाए दोस्तों झीलों का देश, क्या कहा जाए, झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसे कहते हैं, फिनलैंड। कई सारे जवाब हैं, एकदम आपस में मिलते जुलते हैं लेकिन एकदम नहीं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। इस तरह से आप पढ़ेंगे, एक कोई समझाने वाला व्यक्ति होगा तो अपने आप समझ में आएगा। चीजें तभी तक नहीं समझ में आती जब तक कोई हमें समझाने वाला नहीं होता है। आज मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं, वेनिस को कहते हैं। वेनिस को नहरों का देश भी नहरों का शहर, क्योंकि वेनिस कोई देश नहीं। ठीक है, तो इसे नहरों का शहर भी कहते हैं। नहरों का देश पूछता तब पाकिस्तान कहते हैं, और झीलों का देश पूछता तो फिनलैंड याद रखेगा। ठीक है, भारत में झीलों का शहर किसे कहते हैं, भारत में झीलों का शहर किसे कहते हैं बताइए, उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान में है उदयपुर। ठीक है, उसे झीलों का शहर कहते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारी झीलें हैं, याद रखेंगे। कह लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं दोस्तों, वैसे बच्चा ही जानता है कि लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस दोस्तों ये जॉर्जिया को भी कहते हैं, दोनों को कहते हैं। ठीक है, आपके हो सकता है कि आपके जो है उसमें डिक्शनरी में न ये बात लिखा हो, लेकिन आप लिखिए। क्यों दोस्तों, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर ऊन का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। जबकि इसे दोस्तों देवताओं एवं मंदिरों की वजह से कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि जॉर्जिया को किस वजह से कहते हैं, पौराणिक कथाओं में दोस्तों, पौराणिक कथाओं में दोस्तों जॉर्जिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के रूप में जाना जाता है। तो ये आपने दोस्तों नहीं पढ़ा। बाकी ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2 बातें और पढ़ते हैं। आप क्या कहते हैं, एक पढ़ते हैं प्यासी भूमि का देश। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, प्यासी
भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। और एक सवाल और पढ़ते हैं, कंगारुओं का देश, ठीक है, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं दोस्तों? यह भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ठीक है। प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल हैं, उस मरुस्थल के कारण दोस्तों इसकी भूमि क्या है? प्यासी, वहां जल है नहीं, इसलिए प्यासी भूमि का देश इसे कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी दोस्तों किसे कहते हैं? तो रोटी की टोकरी कहते हैं दोस्तों प्रेरी को, ठीक है। प्रेरी दोस्तों घास का मैदान है, प्रेरी क्या है दोस्तों? यह घास का मैदान है। और आप सभी जानते हैं कहाँ पड़ता है दोस्तों? प्रेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? यह आपके अमेरिका में स्थित है। यहाँ बहुतायत मात्रा में गेहूं की खेती की जाती है, यही कारण है ये जो मैदान है यहाँ बहुतायत मात्रा में गेहूं की खेती की जाती है, इसीलिए दोस्तों इसे रोटी की टोकरी कहते हैं। सबके पीछे एक अपनी कहानी है, उसी वजह से उसे कहा जाता है। कोई ऐसा थोड़ा कि ऑटोमेटिक कुछ आ गया है। कह रहा यूरोप का खेल का मैदान दोस्तों किसे कहते हैं? बहुत प्यारा सा सवाल है, यूरोप का खेल का मैदान, ठीक है। वैसे एक सवाल और आता है दोस्तों, यूरोप की तेल राजधानी, यूरोप की तेल राजधानी दोस्तों किसे कहते हैं? ये कहते हैं एबरडीन को। किसे कहते हैं? यूरोप की तेल राजधानी किसे कहते हैं? एबरडीन को कहते हैं। यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? वो टर्की को कहा जाता है, टर्की, तुर्की जिसे हम कहते हैं, उसका नाम बदल गया, तुर्की हो गया। फिलहाल हमसे पूछ रहा है यूरोप का खेल का मैदान दोस्तों किसे कहते हैं? तो खेल का मैदान कहते हैं स्विट्जरलैंड को। क्या किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। तभी तो लोग विवाह के बाद कहाँ जाते हैं? स्विट्जरलैंड जाते हैं, ठीक है, कि वहां जाएंगे थोड़ा सा मजा आ जाएगा। एक सवाल आप अलग से नोट करिए, ठीक है। यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? यूरोप का अखाड़ा, ये नया सवाल आपके लिए। यूरोप का अखाड़ा कहते हैं दोस्तों बेल्जियम को। किसे कहते हैं? बेल्जियम, ठीक है। यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? बेल्जियम को कहते हैं। देखिए स्टडी 91 पर यदि आप जुड़े हैं, नाम का 30 सवाल है भाई, ये नाम का 30 सवाल है। आप सोचो मैं 30 ही सवाल पढ़ा रहा हूँ। किसी भी आप सीरीज के किसी भी जो है क्लास को अगर आप देखेंगे तो नाम का है कि हम केवल 30 सवाल अटेंड करें। क्या लिखा है ऊपर कि 9871 से लेकर 9900 तक के सवाल हल कर रहे हैं हम लोग, तो 30 सवाल ही हुआ ना। अब इसी स्लाइड पर देख लो, एक सवाल ये है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा उत्तर जॉर्जिया, क्यों वो भी याद रखो। प्यासी भूमि का देश से तीसरा सवाल, कंगारुओं का देश चौथा सवाल, यूरोप का अखाड़ा पांचवां सवाल, खेल का मैदान छठा सवाल, तेल राजधानी सातवां सवाल, रोटी की टोकरी आठवां सवाल, और बाकी उसके बारे में जो अलग से इंफॉर्मेशन दिया वो अलग दिया। तो नाम का है कि 30 सवाल कर रहे हैं। गिरी हालत में आपको हर एक क्लास में कम से कम 50 सवाल तो मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूं, लेकिन उसको मैं काउंट नहीं करता, मैं ऐसे भूल जाता हूं। यानी हमारे 10,000 अगर सवाल पूरे हो रहे हैं तो नाम के 10,000 हैं, एक्चुअली में दोस्तों 15,000 सवाल हो जाएंगे। आप पढ़िए, अगर पढ़े होंगे तो पता होगा। अगला सवाल, यूरोप का रोगी दोस्तों किसे कहते हैं? अभी बताया आपको, यूरोप का रोगी किसे कहते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कुल 3 चीजें पढ़ा। क्या क्या पढ़ा दोस्तों? मुद्दा था यूरोप का, पढ़ा यूरोप का मैदान दोस्तों किसे कहते हैं, तो पढ़ा स्विट्जरलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। एक सवाल पढ़ा, पूछा जाए कि अखाड़ा किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? अखाड़ा बेल्जियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? बेल्जियम को कहते हैं। तीसरा सवाल, यूरोप का रोगी दोस्तों किसे कहते हैं, तो यूरोप का रोगी टर्की को कहते हैं। टर्की यानी तुर्की हो गया, ठीक है, तुर्की हो गया। अब इसका नाम बदल गया हो गया, टर्की था, टर्की से तुर्की पड़ा, और तुर्की से दोस्तों तुर्की हो गया। ये इसका ओरिजिनल नाम है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नया सवाल मिला, ठीक है। और यूरोप की तेल राजधानी जो पढ़ाया वो तो आप अलग से याद रखिए, एबरडीन को कहते हैं। संसार की छत दोस्तों किसे कहते हैं? संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। जब हिमालय के और उत्तर में जाएंगे तो पामीर का पठार पड़ता है, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? उसी को संसार की छत कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। करा दोस्तों, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? कौन सा द्वीप ऐसा दोस्तों जिसका आकार मोतियों के जैसा है? तो दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका का आकार दोस्तों मोती के जैसा है। तो बच्चा सोचता है कि लाओ ये जवाब दे देते हैं श्रीलंका, और जैसे सोचा उत्तर गलत हो गया, बहरीन होगा जवाब भाई। क्या जवाब होगा? बहरीन होगा। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को कहते हैं। मोती ऐसे समझ में आता है, ऐसे कौन बोला ऐसे मोती होता है? मोती ऐसे थोड़ा सा गोल होता है ना, ठीक है। तो कई बार दोस्तों कई बच्चे ऐसे अचानक से दिमाग लगाते रहते हैं। हाँ, श्रीलंका की बात आएगी दोस्तों तो पूर्वी समुद्र का द्वार दोस्तों किसे कहा जाता है? वो श्रीलंका को कहा जाता है, क्योंकि हिंद महासागर के सबसे ज्यादा निकट है, ये कारण है दोस्तों इसे कहने का। अच्छा, सवाल आया दोस्तों पश्चिम का द्वार। इसके पहले दोस्तों अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हम लोगों ने पढ़ा था स्वर्णिम नगर का द्वार।
स्वर्णिम नगर का द्वार। और किसके बारे में पढ़ा था? स्वर्णिम नगर का द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? याद रखेगा, सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को, जो कि यूएसए में स्थित है, इसे क्या कहते हैं? इसे स्वर्णिम नगर का द्वार कहते हैं। उसी तरह से लिख रहा है पश्चिम का द्वार दोस्तों किसे कहते हैं? तो पश्चिम का द्वार किसे कहते हैं? इस्तांबुल को कहते हैं। किसे कहते हैं? इस्तांबुल। इस्तांबुल क्या है दोस्तों? इस्तांबुल राजधानी है। किसकी राजधानी है? यह टर्की की राजधानी, टर्की यानी तुर्की की राजधानी है। इसके अलावा दोस्तों इसे एशिया का द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे एशिया का द्वार भी कहते हैं इस्तांबुल को। तो ये भी आप याद रखेंगे। ऐसे एक से जोड़कर दूसरा याद रखेंगे तभी आपका काम चलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करा भूमध्य सागर की कुंजी दोस्तों किसे कहा जाता है? ठीक है, भूमध्य सागर की कुंजी। ठीक है, अच्छा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये किसे कहते हैं दोस्तों? ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी, वहां से हमेशा दोस्तों ज्वालामुखी फटता रहता है, उससे दोस्तों भूमध्य सागर में उजाला होता है, इसीलिए उसे इसका लाइट हाउस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है दोस्तों जिब्राल्टर की संधि को। जिब्राल्टर की संधि को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। एक तरह से दोस्तों भूमध्य सागर में प्रवेश का दोस्तों एक द्वार है, इस वजह से दोस्तों इसे कहा जाता है। एक सवाल और आता है, आंसुओं का द्वार किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। सवाल आता है आंसुओं का द्वार, आंसुओं का द्वार ये कहा जाता है दोस्तों बाब अल मंदेब को। किसे कहा जाता है? बाब अल मंदेब को दोस्तों क्या कहा जाता है? आंसुओं का द्वार कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। आइए पढ़ते चलिए, अभी तो शुरू हुआ है भाई, अभी बढ़ने दीजिए आगे, देखिए मजा आ रहा होगा। ठीक है, इतने दिन से पढ़ा लेकिन ये सारी चीजें नहीं पढ़ा, बहुत कोचिंग किया, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन ये सारी चीजें नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ाया गया? किसकी जवाबदेही? ठीक है, नहीं फर्क पड़ता लोगों को, लोग अंधाधुंध बैच बनाए पड़े हैं। इससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि जो बच्चा हमारे पास आया है वो कितना सीख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। यही रीजन है कि स्टडी 91 ढेर सारे बैच नहीं लॉन्च करता। मैं लिमिटेड बैच क्यों बनाता हूं? कारण है, करो तो अच्छा करो, नहीं तो मत करो, बेकार तो मत करो, एकदम से लीपा पोती नहीं करना है। ठीक है, नहीं पैसे कमाएंगे चलेगा, लेकिन किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ये ठीक नहीं। इसीलिए आपसे कहता हूं, आप देख रहे हैं जो इंसान फ्री में इतना कुछ पढ़ा सकता है, सोचो जो मेरा पेड क्लास होगा वहां मैं कितना रिसर्च करके पढ़ाता हूं। मैं सोचता हूं बच्चों को क्या क्या दे दिया जाए, कुछ कहीं छूट ना जाए गलती से, इतना मेहनत करके दोस्तों जो इंसान फ्री की क्लास तैयार करा, तो भाई पेड में तो मेहनत करेगा, या आप मानो या ना मानो। ठीक है, चलिए अगला सवाल दे रहा है कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? उत्तर नहीं, पश्चिम नहीं, दक्षिण सीधे भेज दिया। तो दक्षिण जा रहे हैं तो सीधे भागिए न्यूजीलैंड तक। ठीक है, एकदम दक्षिण। ठीक है, एकदम दक्षिण चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया के भी, और नीचे चले जाएंगे दोस्तों तो वहां आपको मिल जाएगा दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड मिल जाएगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या दोस्तों? पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, पूरी मिडावल हिस्ट्री, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री। कितने लेक्चर में? 150 लेक्चर में दोस्तों ये आपको पढ़ाया गया। उसी तरह से पूरी संविधान की क्लास आपको पढ़ा दिया गया 80 लेक्चर में। जोड़िए घटाइए, मैथ तो पता होगा ना, 151 से 230 तक कौन सी क्लास चली है? संविधान की क्लास। और अंतिम में आ गया दोस्तों विश्व का भूगोल। और पूरे विश्व का भूगोल देखिए 231 नंबर से पढ़ना शुरू किया गया था, 330 पे समाप्त हुआ, यानी पूरा का पूरा 100 लेक्चर हुआ ना, 100 लेक्चर। ये आप याद रखेंगे। ये वाली जो क्लास दी जाती है ना, ये सुबह के 9 बजे दी जाती है, प्रतिदिन सुबह के 9 बजे दी जाती है। कभी कभार अगर लेट सवेर हो गया तो अलग बात है। और इसके अलावा दोस्तों बच्चे हिंदी बहुत पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की टाइमिंग एकदम फिक्स है, रात को 8 बजे। ये भी दोस्तों कभी कभार लेट सवेर हो जाता है, बट यही मेन टाइम यही है। ठीक है, तो सुबह के 9 बजे, रात को 8 बजे, 2 क्लास ही दोस्तों आपको मिलता है, लेकिन दोनों क्लास अपने आप में बहुत ही बेहतरीन लेवल के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। कह रहा है स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? एक्चुअली में जब पैगोडा शब्द आता है ना, जो पैगोडा शब्द आता है दोस्तों, ये पैगोडा देखते ही दोस्तों लोग जापान पता नहीं क्यों जवाब दे देते। ठीक है, हालांकि दोस्तों इस तरह के मंदिर जो होते हैं जापान में होते हैं, लेकिन स्वर्णिम पैगोडा का देश जो पूछ रहा है उसका उत्तर जापान तो बिल्कुल नहीं है। फिर सर क्या है इसका उत्तर? है दोस्तों म्यांमार। ठीक है, भारत का पड़ोसी म्यांमार। ठीक है, राजधानी नायपीडा है। म्यांमार को दोस्तों स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। हाँ, जापान की बात आती तो जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
सूरज का देश कहा जाता है, ठीक है, उगते सूरज का देश कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सुकुमार फूलों का देश भी दोस्तों इसे कहा जाता है, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा सफेद हाथियों की भूमि दोस्तों किसे कहा जाता है? गोवा अगर जाएंगे तो टी शर्ट मिलता है, उस पर सफेद हाथी बनी होती। एक्चुअली वो टी शर्ट दोस्तों कहाँ से आते हैं? गोवा के नहीं होते, वो थाईलैंड से आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लिखा भी होता है थाईलैंड, ठीक है। तो सफेद हाथियों की भूमि दोस्तों किसे कहते हैं? ये थाईलैंड को कहते हैं, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, भारत में दोस्तों सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं बताइए? सफेद शेर, सफेद शेर दोस्तों एक ही जगह पाए जाते हैं, वो है रीवा। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? रीवा में दोस्तों क्या पाए जाते हैं? सफेद शेर पाए जाते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में यहां से भी कई बार सवाल पूछा गया। सवाल दे रहा कि विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों क्यूबा को। किसे कहते हैं? क्यूबा एक देश है, ठीक है, क्यूबा एक कैरेबियन देश है, ठीक है, कैरेबियन कंट्री है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, जहां पर वेस्ट इंडीज वगैरह पड़ता है अमेरिका में, जहां बरमूडा ट्रायंगल वगैरह है, ठीक है, वहां पर दोस्तों एक क्यूबा पड़ता है, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये आप याद रखें। हो सकता है बहुतायत मात्रा में चीनी का उत्पादन होता हो। करेक्ट, कॉकपिट ऑफ यूरोप दोस्तों किसे कहते हैं? बहुत सोचिए तब दोस्तों आप जवाब दीजिए। कॉकपिट, यूरोप का कॉकपिट किसे कहते हैं, या कॉकपिट ऑफ यूरोप दोस्तों किसे कहते हैं? यह बेल्जियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। और अभी दोस्तों आपने पीछे पढ़ा था कि बेल्जियम को क्या कहते हैं? यूरोप का अखाड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का अखाड़ा भी कहते हैं, ये भी पढ़ा था, ठीक है। हाँ, यूरोप के खेल का मैदान दोस्तों किसे कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान, ठीक है, खेल का मैदान किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये आपने पढ़ा था, स्विट्जरलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं, ये पढ़ा था ना। देखिए, पढ़ना अपनी जगह, लेकिन भूलिए तो मत भाई इतना जल्दी। अगर इसी क्लास में पढ़ा और इसी क्लास में भूल गया तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, और समय समय पे दोस्तों क्लास रिवाइज कीजिए, ठीक है। कर पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन दोस्तों किसे कहा जाता है? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है जापान को, ठीक है। किसे कहते हैं? जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो न्यूजीलैंड को कहते हैं। दक्षिण में आ जाइए, पूर्व में जाना है तो जापान के पास जाइए, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है जालोर को। किसे कहा जाता है? जालोर एक जगह दोस्तों, जालोर पड़ता है राजस्थान में। जालौर न मत कहिएगा, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये जालौर है, ठीक है। तो जालौर को दोस्तों ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिल में होता है, ग्रेनाइट का इस्तेमाल जमीन वाला पत्थर होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों अलग है, यहां जो जिस ग्रेनाइट सिटी की बात कर रहा है ये अलग है, ठीक है। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? एबरडीन को कहते हैं। किसे कहते हैं? एबरडीन को। वैसे जो आपने पीछे पढ़ा था एबरडीन, ठीक है, एबरडीन को दोस्तों यूरोप की तेल राजधानी भी कहा जाता है ना, यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, ठीक है, तेल राजधानी भी कहा जाता है। ये क्या हो रहा है आज, ठीक है। चलिए, और याद रखिएगा, ये जो एबरडीन है दोस्तों, ये पड़ता कहां पर है? पड़ता है स्कॉटलैंड में। कहां पड़ता है दोस्तों? स्कॉटलैंड वाला क्षेत्र पता होगा ना? नहीं पता होगा, चलिए कोई बात नहीं। स्कॉटलैंड जो एरिया दोस्तों, वो खास करके यूरोप के दक्षिण पश्चिम में आ जाइए। हाँ, तो दोस्तों वो वाला एरिया दोस्तों स्कॉटलैंड के अंतर्गत आता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। एबरडीन की बात हो रही, ठीक है। और बड़े दोस्तों, नहरों का देश, देखिए बात समझिएगा, नहरों का देश मैं आपको पीछे भी समझा दिया हूं। नहरों का देश किसे कहते हैं दोस्तों? पाकिस्तान को कहते हैं। किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। लेकिन यदि यहीं पर क्या कह देता दोस्तों? नहरों का शहर, क्या कहता? नहरों का शहर या नहरों का नगर, तब आपका जवाब क्या हो जाता? तब जवाब हो जाता दोस्तों वेनिस। सही है ना? यही पढ़ाया था ना। अब बाकी दोस्तों, झीलों का देश किसे कहा जाता है? क्या पूछा सवाल? झीलों का देश। तो झीलों का देश पूछेगा तो क्या बताएंगे? फिनलैंड को कहा जाता है। और भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? वो उदयपुर को कहा जाता है। इस तरह से जोड़ जोड़ के आप पढ़िए, सब चीजें याद होंगी और समझ में भी आएगा। करा पक्षियों का द्वीप किसे कहते हैं? पक्षियों का द्वीप कहा जाता है दोस्तों दक्षिण अमेरिका को। किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका। वैसे भी दोस्तों यहाँ बहुत घना जंगल है, अमेजन जंगल का नाम तो सुना होगा। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यहाँ पर जो अमेजन जंगल स्थित है, जो अमेजन का जंगल दोस्तों स्थित है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। क्या कहते हैं?
पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इतना बड़ा जंगल है तो यहाँ बहुत सारे पक्षी रहते होंगे, इस वजह से दोस्तों इसे पक्षियों का द्वीप भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है दोस्तों, यूरोपीय बारूद का पीपा दोस्तों किसे कहते हैं? पीपा पुल का नाम सुना ना, पीपा मतलब जोड़ने वाला पुल। तो यूरोपीय बारूद का पीपा दोस्तों किसे कहते हैं? ये बाल्कन को कहते हैं। किसे कहते हैं? बाल्कन को कहते हैं। कई बार आपने बाल्कन युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। बाल्कन ये दोस्तों वही दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा है, ठीक है, यूरोप के, ठीक है। तो बाल्कन याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ यूरोपीय बारूद का दोस्तों पीपा कहा जाता है। अगला सवाल पढ़े दोस्तों, गोरों की कब्र किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से पढ़ के बताइए, गोरों की कब्र, ऐसा कौन सा जगह जहां पर गोरे दोस्तों दफनाए गए हैं? गोरों का कब्र। पढ़ेंगे तो लगेगा कोई यूरोपियन कंट्री होगा, जबकि ऐसा है नहीं। यह देश है अफ्रीका में, गिनी। गिनी नाम सुने हैं ना, गिनी। तो गिनी का तट भी आपने सुना होगा। गिनी को दोस्तों क्या कहा जाता है? गिनी को गोरों की कब्र कहा जाता है, याद रखेंगे। इसी तरह एक सवाल आता है दोस्तों, एमराल्ड द्वीप किसे कहते हैं? पीछे आपने लॉन्ग द्वीप के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? पीछे आपने लॉन्ग द्वीप के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और लॉन्ग द्वीप में क्या पढ़ा था दोस्तों? जंजीबार पढ़ा था, ठीक है, भूलिएगा मत। जंजीबार पढ़ा था और पेम्बा पढ़ा था ना। जंजीबार और पेम्बा द्वीप दोस्तों ये दोनों ही कहाँ स्थित थे? ये हिंद महासागर में स्थित थे, जो आपने पीछे पढ़ा। मैं बार बार समझाता हूं कि भूलिए मत, भूलना गड़बड़ है। फिलहाल हमसे पूछा है एमराल्ड द्वीप, तो एमराल्ड द्वीप दोस्तों किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आयरलैंड को। किसे कहा जाता है? ये वही देश है दोस्तों जहां से भारत के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। भारत के नीति निर्देशक तत्व संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में दोस्तों ये बताया गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बच्चे कहेंगे सर पढ़ाते रहते हैं ज्योग्राफी, पता नहीं किस विषय के मास्टर है, कभी हिस्ट्री पढ़ाते मिलते हैं, कभी ज्योग्राफी पढ़ाते मिलते हैं, कभी पॉलिटी पढ़ाते मिलते हैं। मैं बार बार आपको समझाता हूं, आप मुझे मास्टर न समझिए। जैसे आपको हर विषय पढ़ना, वैसे मुझे हर विषय जानना है। इतना क्यों अंतर करते हैं भाई? मैं आपके जैसा ही, मैं आज तक अपने आप को मास्टर फील ही नहीं किया। यदि मैं अपने आप को मास्टर फील करता ना, तो किसी एक विषय का एक्सपर्ट बन के रह जाता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं मास्टर फील ही नहीं करता। मैं मान के चलता हूं जैसे आपको मेहनत करके सारा विषय पढ़ना, वैसे मुझे भी पढ़ना। तो क्या सर आप मैथ रीजनिंग में पढ़ते? हाँ, इतना तो पढ़ता हूं कि आराम से आपको पढ़ा लूंगा, एक एक चीजें आपको समझा भी लूंगा, वो भी इतने आसानी से कि डंके की चोट पे मैं जो चैप्टर पढ़ा दूं, वो चैप्टर कोई भी टीचर पढ़ा दे, भाई सीखना तो मेरे से ही है, सीखना मेरे से। मैं जो तरीका आपको समझा दूंगा, उस तरीके पे सबसे स्पीड में दोस्तों आप आंसर निकालना सीख जाएंगे। बाकी इससे ज्यादा मत पूछिएगा हमसे सर क्या, कहाँ, कैसे। सिखा दूंगा, उत्तर धमाधम आप निकालने लगेंगे। अब इन्हें कहिएगा सर मैथ पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मेरा काम जीएस का है। कह रहा हिंद महासागर का मोती दोस्तों किसे कहते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसके पीछे हम लोग बहरीन को पढ़े थे, ठीक है, वो अलग है, लेकिन बहरीन हिंद महासागर में नहीं। जब आपसे हिंद महासागर का मोती पूछे, तब दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब श्रीलंका होगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसी तरह लिख रहा है दोस्तों, उत्तर का वेनिस किसे कहते हैं? क्या पूछा दोस्तों? उत्तर का वेनिस। दोस्तों वैसे तो हम लोगों ने वेनिस के बारे में पढ़ा है। वेनिस को और क्या कहते हैं दोस्तों? वेनिस को किस लिए जाना जाता है? वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का शहर। फिलहाल हमसे पूछा है कि उत्तर का वेनिस किसे कहते हैं। पहले आप जाइए उत्तर में और उत्तर का वेनिस बताइए। तो उत्तर का वेनिस कहते हैं दोस्तों स्टॉकहोम को। स्टॉकहोम दोस्तों क्या है? यह राजधानी है। किसकी राजधानी दोस्तों? स्टॉकहोम। तो याद रखेगा यह राजधानी है स्वीडन की। किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन वही देश है दोस्तों जिस देश के रहने वाले अल्फ्रेड नोबेल साहब थे, उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है। वो नोबेल पुरस्कार इसी स्टॉकहोम से बांटते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, वहां से शांति का नोबेल पुरस्कार बढ़ता है, वो आप याद रखेंगे, ठीक है। इसे उत्तर का वेनिस कहते हैं। कह रहा लैंड ऑफ मेपल लीफ। लैंड ऑफ मेपल लीफ किसे कहते हैं? ये कहा जाता है दोस्तों कनाडा को। किसे कहते हैं? लैंड ऑफ मेपल लीफ किसे कहते हैं दोस्तों? ये कनाडा को कहा जाता है। कह रहा श्वेत शहर किसे कहते हैं? श्वेत, ये बहुत अच्छा सवाल कर दिया। एक सवाल आपके लिए दे दूंगा, श्वेत शहर दोस्तों किसे कहते हैं? नहीं बताएंगे, ठीक है, झूठ मूठ का ढूंढेंगे और मैं आपका कमेंट देखता रहूंगा। बेलग्रेड को कहते हैं, याद रखेंगे। श्वेत शहर किसे कहते हैं दोस्तों? तो बेलग्रेड को कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। कुछ अलग से सवाल दे दिया जाए, आप मुझे बताइए स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सा सवाल है, स्मारकों की नगरी। स्मारकों की नगरी ये कहा जाता दोस्तों वियना को। और वियना कहां पड़ता दोस्तों? ये ऑस्ट्रिया एक देश पड़ता है, ऑस्ट्रिया। यहीं पर दोस्तों जो ओपेक कंट्री है ना, उसका मुख्यालय वियना में है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक अच्छा सा सवाल और पूछता है,
पवन चक्की की भूमि किसे कहा जाता है? बहुत ध्यान से पढ़िए और बताइए, दिमाग पे जोर डालिए, ठीक है। पवन चक्की, पवन चक्की, पवन चक्की की भूमि, ठीक है, पवन चक्की की। यहाँ बहुत सारी पवन चक्कियां पाई जाती हैं दोस्तों, लगाई गई हैं। ये स्थित है दोस्तों नीदरलैंड में। कहाँ स्थित है? यह नीदरलैंड में स्थित है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, एक सवाल और याद रखिए, सांपों का देश किसे कहते हैं? सवाल आ सकता है ना, सांपों का देश। सांपों का देश कहा जाता है दोस्तों ब्राजील को। किसे कहा जाता है? सांपों का देश किसे कहते हैं भैया? ये ब्राजील को कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आ रहा है समझ में ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समाप्त, लीला ही समाप्त हो गया, ठीक है। जोड़िएगा, कम से कम 50 सवाल तो पढ़ाए होंगे, उससे ऊपर ही आएगा, कम नहीं। ऐसे विषय जो आपको पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इन्हें हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। हमेशा स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में न रहा करिए। पढ़ाते समय कॉपी कलम लेके लिखना मत शुरू कीजिए। पहले मेरी बातों को सीखिए, समझिए, बाद में आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहां से लिखिए आराम से। क्यों जो है परेशान हो रहे हैं? पहले मैं PDF आपको नहीं दे पाता था, अब PDF दोस्तों एकदम पूरा अच्छे से दे दिया गया है। PDF मिलेगा कैसे? ये हमारी वेबसाइट है या स्टडी 91 का एप्लीकेशन है। दोनों जगह में से किसी जगह पे चले जाइए, वहां PDF का सेक्शन आपको मिल जाएगा, फ्री PDF का सेक्शन, ठीक है। उस पर क्लिक कीजिएगा। आपके पास दो रास्ते हैं, सब्जेक्ट वाइज PDF चाहिए या एग्जाम वाइज PDF चाहिए। एग्जाम वाइज जैसे अलग अलग परीक्षाओं के लिए PDF अवेलेबल है, टीचिंग एग्जाम के लिए, पुलिस के लिए, RO के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए PDF अवेलेबल मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज में जाएंगे तो विषय वाइज PDF मिलेगा। आपको दौड़ना है सब्जेक्ट वाइज, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबका PDF वहां अपडेट है, लाइन से सीक्वेंस से अपडेट है। आप आराम से डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसी के लिए परेशान रहते हैं। अब बार बार दोस्तों मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह डालने में हो जाता था फजीयत, मुसीबत। आपको सीक्वेंस में चीजें मिलती नहीं थी। अब कौन बच्चा कौन सी क्लास देख रहा है, उसको कौन सा वाला PDF चाहिए, ये बड़ी समस्या होती थी। तो आप जाइए आराम से इंस्टॉल कीजिए एप्लीकेशन, एकदम जी भर के PDF डाउनलोड कीजिए और आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आज की क्लास दोस्तों ही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी से निवेदन, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, यदि आपको लगे कि वाकई नितिन सर मेहनत कर रहे हैं तो आप इस वीडियोस को आगे बढ़ाइए। आपकी जिम्मेदारी है, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ तो थोड़ा फर्ज आप भी निभा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।